आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की मुलाकात एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी जी के साथ बात करेंगे। जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है पिछले काफ़ी दिनों से जो देखा जा रहा है, कुछ कानून व्यवस्था जो है वो चरमराई हुई सी लग रही है। जिस तरह से पिछले कुछ दिन पहले आपने देखा, एक लड़के को पहले जो है तलवारों से, टोकों से काटा जाता है और हॉस्पिटल जब उसको पहुंचाया जाता है तो उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद अगर राजीव नगर की हम बात करें, नरवाल की, तो वहाँ पे जो है सरेआम तलवारें लहराई जाती हैं। कहीं ना कहीं देखने और सुनने में ये आ रहा है कि कानून व्यवस्था जो है वो कहीं ना कहीं कुछ चरमराई हुई सी है। सर, क्या कहेंगे इस सारे विषय पे? डेंग साहब, आपने दो बड़े इम्पॉर्टेंट जम्मू के दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को हाईलाइट किया। और ये जम्मू शहर की बात है जहाँ शरेआम इस शबीर चौधरी लड़के का कत्ल हुआ और उसको किस तरीके से इन लोगों ने मारा। और उसके बाद जो दूसरा इंसिडेंट आपने नरवाल बाला का जिक्र किया, ये इस शहर में क्या दर्शा रहा है? ये बता रहा है कि कानून और यहाँ जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का टेरर होना चाहिए था, जो डर यहाँ होना चाहिए था कि यहाँ कोई रूल ऑफ लॉ है, यहाँ कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बैठी हैं, यहाँ पुलिस बैठी है कार्रवाई करने के लिए। तो मुझे लगता है जब लोगों के अंदर ये फेथ होगा, ये चीज़ लोगों को मालूम होगी कि यहाँ पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर कोई चीज़ नाम की कोई चीज़ है, तो फिर लोग इस तरह के कानून के वायलेशन करने से पहले हज़ार बार सोचेंगे और कानून को अपने हाथों में नहीं लेंगे। वरना यहाँ पर ना किसी की जान ना किसी की माल जो है वो हिफाजत ही नहीं है कोई। फिर तो यहाँ शरेआम जो गुंडागर्दी है वो हो जाएगी। फिर ये फ़लस्तीन और पाकिस्तान जैसा मुल्क जम्मू कश्मीर बन जाएगा। जिसका मन चाहेगा, जिसके पास मसल पावर है, जिसके पास मेन पावर है, वो लोग कानून को अपने हाथों में लेंगे और किसी को भी कत्ल कर देंगे। कोई छोटी सी बात होगी, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, उस पर लोगों का कत्ल करने की नौबतें अब जम्मू कश्मीर में और ख़ास करके जम्मू में ये चीज़ दिखने को मिल रही हैं। आप देखें, यहाँ पर हमारे एडवोकेट रियाज अहमद बच साहब जो थे, उनके घर पे उनके नौकर ने उनको मार दिया। आपने देखा शबीर चौधरी को यहाँ पर कत्ल कर दिया गया। आपने देखा आए दिन जो डेड बॉडीज़ रिकवर हो रही हैं, वो क्या दिखा रही हैं कि यहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन अगर अपना शिकंजा नहीं कसेगी तो इस तरह के इंसिडेंट हर दिन आएंगे और जम्मू के और जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो उनकी ना जाने हिफाजत में है और ना ही उनका माल हिफाजत में है। मैं गुजारिश करूँगा डायरेक्टर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस से, आईजीपी जम्मू से, एसएसपी जम्मू से और पेरीफेरी के जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के एसएसपीज़ हैं कि वो इस कानून को ज़रा सीरियसनेस के साथ देखें। ये देखें कि कौन लोग इनकी वायलेशन कर रहे हैं। जब तक कानून अपना शिकंजा नहीं कसेगी तो इस तरह की वारदात आए दिन हो जाएंगी और फिर आपको लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना भी मुश्किल हो जाएगा। और जो लोगों का विश्वास पुलिस एजेंसीज़ पर है, यहाँ की इंतज़ामिया पर है, उससे भी लोगों का विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि आप देखिए, एक कत्ल होता है, आज वो बच्चे और वो माँ बाप जो हैं वो गुहार लगा रहे हैं इंसाफ की। आज एक नई इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुकी है। हालांकि मुलज़म्स का जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है, उस मामलात में मुलज़म्स को अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन जो जान शबीर चौधरी गवा बैठा है उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। उसके बच्चे यतीम हो गए और बहुत सारे लोगों ने चाहा कि इसको कुछ कम्युनल मोड भी दिया जाए, लेकिन हमने पूरी कोशिश की कि जिस तरह से यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रह पाए। हमने गुजारिश की कि हम इसको उस तरफ ना लेके जाएं। यहाँ तक हमने कोशिश की और उस कोशिश में हम कामयाब हो चुके हैं। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है, लेकिन ऐसी वजह ना बने समाज में, ऐसा कोई सोचे ना किसी के ऊपर हाथ उठाने से पहले कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने में किसी किस्म की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हमारा कहना है। बिल्कुल सर, क्या कारण रहते हैं कि एक तरफ जो है हम देखते हैं रात दिन जो है पुलिस जो है अपना ड्यूटी को सरअंजाम देती है, जगह जगह नाके लगे होते हैं, जगह जगह जो है वायलेशन करने वालों पे सख्ती से कार्रवाई की जाती है। वहीं ये सब बातें, जब ये सब चीज़ें सामने आती हैं तो लोग हथियारों से एक दूसरे को काटने पे आमादा हो जाते हैं। वो हथियार उन लोगों के पास कहाँ से आते हैं? अगर हम राजीव नगर की ही बात करें, वहाँ पे
तलवारें लहराई गई। अगर हम शबीर की बात करें, उसको तलवारों से जो है बाजुएं काटी गई, टांगें काटी गई। वो हथियार उन लोगों के पास कहाँ से आ जाते हैं, कहाँ पे ये पुलिस जो है पीछे रह जाती है उन लोगों को जो है कैप्चर करने में। देखिए, कहीं ना कहीं हमारे समाज में जो इससे पहले नहीं था, मैंने कहा मैं 2010 में जम्मू में आया, 2009 में सॉरी, जो 2009 का और 2010 का जम्मू था, आज वो जम्मू मुझे नज़र नहीं आ रहा। जो लव एंड अफेक्शन लोगों के बीच उस दिन था, आज उसमें बहुत कमी आ चुकी है। आज जो एजेंडा है वो कुछ अलग दिख रहा है। और इन हालात में जो आपने जिक्र किया कि जिन लोगों के घरों में तलवारें हैं, जिन्होंने अपने आप को लैस किया है टोकों के साथ, जिन्होंने अपने पास गन्स रखी हैं, और यहाँ जम्मू कश्मीर है, यहाँ कौन पूछने वाला। यहाँ जो फेक गन लाइसेंस लोगों को इशू हो चुके थे, जिसमें बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस अभी पेंडिंग हैं, और कुछ एंटी करप्शन ब्यूरो में हैं, कुछ सीबीआई के पास हैं, अलग अलग थानों में पड़ी हैं। यहाँ खुलेआम लाइसेंस बांटे गए। उनकी जद में आके, और उनके अलावा जो लोगों ने अपने पास हथियार लेकर के बैठे हैं, हालांकि ये बहुत कम तादाद में लोग हैं, लेकिन इस किस्म के 2-4 लोग ही समाज को ख़त्म करने के लिए काफ़ी हैं। हम ये गुजारिश करते हैं कि इन लोगों के ख़िलाफ़, क्योंकि पुलिस को सब चीज़ें पता है, हम और आप यहाँ बात कर रहे हैं, इसके बारे में भी पुलिस को नॉलेज है, क्योंकि आज पुलिस और आज कैमरा की ज़माना है, आज कैमरा का दौर है, जिसमें सारा कुछ पुलिस के सामने है, ट्रांसपेरेंट है। और उस दौर में अगर इस किस्म के एक्ट्स कमीशन और अमिशन होंगे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम अपने समाज को किस तरफ लेके जाएंगे। फिर एक ऐसी सिचुएशन आती है कि जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर आप यूनिवर्सिटीज़ के आंदोलन में देखेंगे, फिर आप जम्मू शहर के अंदर या पेरीफेरी में जहाँ पर भी कोई लोग आंदोलन लड़ रहे हैं, वहाँ किसी भी आदमी से अटैक करवा दिया जाता है। फिर उसको ये कह रहा हूँ, अभी भी टाइम है, गोजरी को इंक्लूड कीजिए, वरना यहाँ पर जो आप बात कर रहे हो कि हम गुजरों को साथ लेके चल रहे हैं, इनकी तारीख जो है वो ये चीज़ जाहिर कर रही है कि इनकी तारीख है, इनका लिटरेचर है। डोगरी और कश्मीरी से बड़ा लिटरेचर और बड़ी लाइब्रेरी जो है और बड़ी स्क्रिप्ट जो है वो इस वक्त गोजरी ज़ुबान में यहाँ मौजूद है। अगर किसी को शक है तो वो गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट में जाके देख सकता है कि वहाँ पर हमारे पास क्या अवेलेबल नहीं है। इन लोगों की एक पहचान है, एक विरासत है। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी, हिंदी और उर्दू के अलावा किसी ऑफिशियल लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपने किया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। ये लोग, ये 3 बड़ी कम्युनिटी आज ये सवाल पूछ रही हैं कि आखिर हमारे साथ सौतीली माँ के जैसा सलूक क्यों हो रहा है। तो हम फिर ये क्या जवाब देंगे? जो हमारे साथ 70 साल यूपीए ने किया, जो कांग्रेस ने किया, जो बाकी पार्टियां यहाँ करती रहीं, तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या अलग करके दिखाएं आज। होना कुछ नहीं है। सच ज़ुबान को इस बिल में डालने से कोई हमें यहाँ पर स्टार नहीं लग जाने, लेकिन एट लीस्ट आप जब बात करते हैं, जब आप डोगरी में बात करते हैं, जब आप कश्मीरी में बात करेंगे, वहाँ आप पंजाबी में बात करेंगे, आप गोजरी में बात करेंगे, तो आपको एक रिस्पेक्टेबल बंदा माना जा रहा है। आपकी ज़ुबान ऑफिशियल लैंग्वेज है, कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो आज जो नाइंसाफ़ी ज़ुबान के साथ यहाँ हुई, आप वहाँ क्या तवक्को कर सकते हैं कि एक ज़ुबान को इंक्लूड करने में हमें इतनी स्ट्रगल करनी पड़ी और अभी तक वो नहीं की। और फॉरेस्ट राइट एक्ट की अगर हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर की 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है ये, लेकिन इनकी सुनवाई अगर भारतीय जनता पार्टी आज नहीं करेगी तो ये बात कहने से हम पीछे नहीं हटेंगे कि जो कांग्रेस ने नाइंसाफ़ी, जो इनजस्टिस कांग्रेस ने गुजरों के साथ किया, यहाँ की बाकी पार्टीज़ ने किया, आज भाजपा ने भी वही हमारे साथ जो है उसी छड़ी के साथ हमें लेकर चले हैं। अगर कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं, आज देखिए हमारे गुज्जर्स कितने भारतीय जनता पार्टी में, आप देख लीजिए, अब्दुल गनी कोहली, चौधरी तालब, सबसे बड़ा गुज्जर लीडर हैं वो, उनको भारतीय जनता पार्टी में रखा है। इसके अलावा कौन से और बड़े लीडर जो हैं इनको हमारे इनकी पार्टी में नहीं है। और रेगुलरली वो अपील लगा रहे, वो क्या मैसेज लेके वो समाज में कल जाएंगे, वो राजौरी में क्या मैसेज लेके जाएंगे, वो कालाकोट में क्या लेके जाएंगे। हम आपके लिए भारतीय जनता पार्टी से क्या लेके आए हैं, और तो कुछ आप दे नहीं सके, लेकिन एट लीस्ट फॉरेस्ट प्रोटेक्शन राइट, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, उसको जम्मू कश्मीर में लागू करें और उसके गोजरी को इंक्लूड करें। नहीं कर रहे, यहाँ के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आपने मेरे से बात की कि आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे। मैं ये चाहूँगा कि इस वक्त जिस तरह की इमरजेंसी यहाँ बनी हुई है,
जहां अब बात फाइनेंशियल इमरजेंसी की भी हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आसमान छू रही है, 4G की डिमांड आज तक यहाँ पूरी नहीं हुई और आर्टिफिशियल लेक का तो मुकाबला नहीं है जम्मू शहर के अंदर, ठीक है। और जितने हमारे यहाँ डेली वेजर्स हैं, अगर मैं उनकी बात करूं, डेली वेजर्स जो हैं वो आज गुहार लगा रहे हैं, SPOs जो हैं वो गुहार लगा रहे हैं। आप देखिए कौन से सिस्टम में जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो खुश हैं। इतनी बड़ी स्कीमें 70 साल से यहाँ पर जो गलत होता रहा उसको ठीक करने का आज पूरा वक्त है। आज भारतीय जनता पार्टी सेंटर में भी है, आज स्टेट में भी उन्हीं के लोग यहाँ काम कर रहे हैं। तो आप कोई क्लियरिटी, कोई जस्टिफिकेशन अगले इलेक्शन में ये नहीं दे पाएंगे। अगर आज ये इसको जस्टिस यहाँ के लोगों को नहीं दे पाए तो फिर आखिर हम कब वेट करेंगे। अब सारा कुछ आपके पास है, दिल्ली से लेकर के जम्मू कश्मीर तक सब चीज़ें आपके सामने हैं। ये यूथ यहाँ पढ़ पढ़ के जो है परेशान हो चुकी है, ये कह रही है हमें नौकरियाँ दीजिए। वो 50,000 नौकरियाँ कहाँ चली गई। ये कह रहे हैं कि जनाब ये डेवलपमेंट के जो बड़े बड़े जो खूबसूरत आपने वादे किए थे वो किस तरफ चले गए। यहाँ तो मिल रहा है तो टोल पे टोल, यहाँ तो मिल रहा है कि भाई किसी न किसी 2-4 लोगों को साइड करके फेंक देना है। यहाँ पर ये मिल रहा है कि बड़े बड़े जो लोग हैं उनको अच्छी अच्छी पावर्स पे हटाना ही नहीं है। तो ये चीज़ों में आप ये अपनी ज़िम्मेदारी से ही अपनी ज़िंदगी, मुझे लग रहा है लोग अपनी ज़िम्मेदारी के साथ ही अपनी ज़िंदगी जिए। और ये बता देना चाहते हैं हम कि जिस तरीके से कोरोना का सिलसिला चल रहा है और जो ये हमारे क्वारंटाइन सेंटर्स, जो हमारे हॉस्पिटल्स की हालत है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। ये स्कैम यहाँ बोलेगा, पूरे हिंदुस्तान में बोलेगा। इस वक्त क्या सिलसिला चल रहा है इस पर मैं अभी बात नहीं करूँगा, क्योंकि खबर हमें सारी है। ये बताएगी एडमिनिस्ट्रेशन के कितना कितना पैसा आपने कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ किया। ये एक लंबी बात है, इस पर बाद में बात करेंगे। चूँकि अभी हालात जो है वो बड़े आए दिन जो है हमारे लोग जो है वो इन लोगों से जूझ रहे हैं और मैं तवक्को करूँगा और लोगों से गुजारिश करूँगा कि घर से बाहर ना निकलें और पूरा पालन करें, जो गाइडलाइंस है उनका पालन करें, सो दैट हम इस क्राइसिस से बाहर निकलें। फिर ये सारे मसले जो है इनके लिए अभी जदोजहद जम्मू कश्मीर को करनी पड़ेगी। चलो शुक्रिया सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ एडवोकेट मिस्टर जुल्कर नैन चौधरी साहब, जो कि पेशे से एक वकील हैं और साथ में एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और सोशल इश्यूज़ को लेके जो हैं आए दिन सामने आते रहते हैं और सोशल इश्यूज़ पे डट के जो है सरकार का मुकाबला भी करते हैं। और इन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं अरफाज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज़ के साथ